भारत की तरफ पश्चिम दिशा से आर्द्रता यानी नमी वाली हवाएं आ रही हैं, कुछ बादल आ रहे हैं। साथ ही साथ दक्षिण भारत की तरफ से मध्य भारत की ओर बादल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जो ये सिग्नल दे रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत के मध्य क्षेत्रों में कई जगहों पर, उत्तरी हिस्सों में भी कई स्थानों पर वर्षा होने की संभावना है। सिमल्टेनियसली बंगाल की खाड़ी पर एक नया वेदर सिस्टम डेवलप होने वाला है, जो आने वाले दिनों में खासतौर पर नवंबर के आखिर से पहले डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन बनेगा। आशंका मैं कहूँगा कि साइक्लोन बन जाएगा, ऐसी आशंका है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और ना ही ये बढ़ा चढ़ाकर बताने की बात है, क्योंकि अभी जो इंडिकेशन बंगाल की खाड़ी की तरफ से हमें मिल रहे हैं, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था, एक वीडियो न्यूज़ मीडिया मंच पर डाला था जिसमें आपको बताया था कि यहाँ पर फिलीपींस सी की तरफ से और जो पैसिफिक ओशन है उसकी तरफ से जो हवा आ रही है, गल्फ ऑफ थाईलैंड की तरफ से जो हवा आ रही है, वो धीरे धीरे यहाँ पर बढ़ेगी और अंडमान निकोबार द्वीप समूह के और इंडोनेशिया के बीच में जो जगह है, समुद्री क्षेत्र है, उस रीजन को बांटा गया है। अंडमान सी के तौर पर उसे जाना जाता है। उसे आप और हम कई बार दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी एडजॉइनिंग अंडमान सी भी कहते हैं। तो इस पर्टिकुलर रीजन में वो सिस्टम एंटर करेगा यहाँ से, और आगे बढ़ने के बाद 27 नवंबर के आसपास यहाँ पर सिस्टम डिप्रेशन की इंटेंसिटी में पहुंच जाएगा। तो वो सिस्टम भी भारत के तमाम हिस्सों में पूर्वी हवाओं को थ्रो करना शुरू करेगा। तो डब्ल्यूडी का इम्पैक्ट तो रहेगा ही रहेगा। डब्ल्यूडी के प्रभाव से हवाएं तो आर्द्रता लेकर आएंगी ही। इसके अलावा जो सिस्टम नमी यहाँ से थ्रो करेगा, इसके चलते आने वाले दिनों में देश के कई राज्यों पर मौसम में परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा, जिसकी दरकार भी है, जिसका इंतजार भी है सभी जगहों पर। तो अभी फिलहाल अगर मैं बात करूं 24 नवंबर की, तो 24 नवंबर को ऐसा नहीं है कि पूरा बदलाव आपको दिखाई देने लगेगा। थोड़ा सा धीरे धीरे इंतजार करना पड़ेगा, धीरे धीरे परिवर्तन आना शुरू होगा देश के राज्यों में मौसम में। 24 नवंबर को कहां पर बारिश हो सकती है और कहां पर तापमान गिर सकता है या बढ़ सकता है, आइए जानते हैं। आज शुरुआत करते हैं दक्षिण भारत की तरफ से, जहां पर बारिश अभी बढ़ रही है। और क्योंकि ये बारिश बढ़ते हुए आगे की तरफ कई राज्यों पर फैल रही है और धीरे धीरे और भी इसका विस्तार हो सकता है, तो इसकी बात सबसे पहले करते हैं। यहाँ पर जो पूर्वी हवाएं चल रही थी, एक ट्रफ बन रही है और ट्रफ के आगे से ऊपर हवाएं ऊपर की तरफ जा रही हैं, जिसमें महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, गुजरात का रीजन शामिल होगा। उसके बाद अरब सागर में एक ट्रफ बनेगी और सर्कुलेशन बनेगा गुजरात के ऊपर। तो गुजरात में मौसम सक्रिय हो जाएगा और काफ़ी दिनों के बाद, मैं कहूँगा कि तकरीबन सितंबर लास्ट में बारिश हुई थी, उसके बाद अक्टूबर नवंबर 2 महीना पूरा बीत गया और बारिश अभी गुजरात में लंबे समय से नहीं हुई है। सितंबर में भी आखिर से पहले ही बारिश लगभग बंद हो गई थी। तो गुजरात में एक अच्छा स्पेल हमें नवंबर के आखिर समाप्त होने से पहले देखने को मिल सकता है गुजरात में। तो अभी फिलहाल जो संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान, उस दौरान श्रीहरिकोटा, नेल्लोर से लेकर चेन्नई, पुदुचेरी, तंजावुर, कडलूर, पंबन तक, ये जो तमिलनाडु का और आंध्र प्रदेश का तटीय रीजन है, यहाँ पर कई हिस्सों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। आंतरिक रीजन की तरफ अगर हम मूव करेंगे तो यहाँ पर तिरुचिरापल्ली, वेल्लोर, सेलम, कोयम्बटूर, मदुरई, कन्याकुमारी, इन भागों में भी स्कैटर्ड प्लेसेस पर लाइट टू मॉडरेट यानी हल्की से मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है। केरल में और लक्षद्वीप में, साथ ही साथ तटीय कर्नाटक में और आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में, साथ ही कर्नाटक के आंतरिक इलाकों में भी और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन भागों में भी कई जगहों पर लगातार आर्द्र हवाओं का फ्लो बना रहेगा। थंडर क्लाउड्स भी यहाँ पर पहुंचते रहेंगे और इन हिस्सों में भी कई जगहों पर बादलों की गर्जना के साथ वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं और इंटेंसिटी यहाँ पर हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। और जब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे मध्य भारत की तरफ, तो हवाओं का जो प्रवाह है, हवाओं की जो तीव्रता है, वो गोवा से लेकर महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में और धीरे धीरे मध्य प्रदेश के दक्षिणी भागों में, गुजरात के अहमदाबाद, राजकोट तक, इधर रायपुर तक और ओडिशा में दक्षिणी भागों तक हवाएं पहुंचने लगेंगी। और यहाँ पर ओडिशा के दक्षिणी हिस्सों में और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी हिस्सों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। इंटेंसिटी भले बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, लेकिन आने वाले दिनों में आपको छत्तीसगढ़, ओडिशा के तमाम हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। डिपेंड करेगा जो सिस्टम बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहा है, उसका ट्रैक क्या रहता है, वो किस दिशा में आगे मूव करता है। तो अभी फिलहाल बहुत तेज बारिश की संभावना नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अब उत्तरी दिशा की हवाएं जो यहाँ पर पहुंच रही थी छत्तीसगढ़, उड़ीसा में, उत्तरी भागों में, वो हवाएं भी रुक गई हैं। तो यहाँ पर तापमान में गिरावट का क्रम भी रुक गया है और मौसम थोड़ा सा जो तेजी से ठंडा हो रहा था या सर्दी बढ़ रही थी, वो अभी ठहर जाएगा और टेम्परेचर में थोड़ा सा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, मिनिमम में खास तौर पर।
महाराष्ट्र में दक्षिणी मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र तथा कोंकण गोवा में मुंबई से लेकर सिंधुदुर्ग के बीच में, इधर पुणे, सांगली, सतारा और कोल्हापुर, सोलापुर, अहमदनगर, नांदेड़, बीड, जालना, हिंगोली, इन भागों में कुछ स्थानों पर, नासिक और संभाजीनगर में कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। मुंबई से लेकर पालघर और नंदुरबार, धुले, जलगांव में भी कुछ स्थानों पर बादल पहुंच सकते हैं गर्जना वाले, और कहीं पर लाइट रेन हो भी सकती है। विदर्भ में फिलहाल मेनली ड्राई वेदर के बीच में चंद्रपुर और गढ़चिरौली समेत दक्षिणी हिस्सों में कहीं कहीं पर वर्षा होने की संभावना है। मध्य प्रदेश में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश में ऑलमोस्ट एंटायर रीजन ड्राई वेदर वाला रहेगा, और यहाँ पर जो ठंडी हवाएं आ रही थी उनका असर भी कम हो गया है, तो जाहिर है यहाँ भी तापमान में गिरावट का क्रम रुक जाएगा। लेकिन मौसम ठंडा हो गया, कई जगहों पर मौसम में सर्दी बढ़ गई है, और सर्दी बढ़ने का कारण एक वही है कि पृथ्वी की दूरी सूरज से बढ़ जाना, जो ऊपर का हिस्सा है आधे पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध का, और जिसमें भारत भी है, तो भारत के क्षेत्रों में तापमान में गिरावट, अगर कोई मौसमी सिस्टम नहीं भी आता है, उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फ नहीं पड़ती है और वहाँ से सिस्टम से हवाएं नहीं आती हैं, तो भी तापमान में गिरावट होगी और सर्दी बढ़ेगी, लेकिन उससे सर्दी तेजी से बढ़ जाती है। तो फिलहाल अभी हवाएं यहां पर रुक गई हैं, मौसम शुष्क और साफ रहेगा। कुछ बादल पश्चिमी दिशा में आपको शाम के समय देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये बादल बारिश वाले नहीं होंगे। गुजरात पर बादल बढ़ने शुरू होंगे, यहां पर सूरत, वलसाड़, नवसारी से लेकर अहमदाबाद और राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, द्वारका, ओखा, नलिया, भुज, इन भागों में कुछ बादल दिखाई देंगे दक्षिणी भागों में, और यहाँ पर थोड़ी बहुत जो बादल रहेंगे, इनसे थोड़ी बहुत वर्षा की संभावना तो अभी फिलहाल 24 नवंबर को नहीं है। उसके बाद यहाँ पर गरज वाले बादल पहुंचने शुरू होंगे और बारिश की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा अगर हम देखें उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में, तो राजकोट, राजस्थान और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में ड्राई वेदर रहेगा, और यहाँ पर हवाओं का रुख बदल रहा है। हवाओं की दिशा जो उत्तर पश्चिमी बनी हुई थी या पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में, वो थोड़ा परिवर्तित हो जाएगी, और यहाँ से आर्द्र हवाएं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पहुँचना शुरू हो जाएंगी। जैसे उत्तर पश्चिमी दिशा की हवा कमज़ोर होगी, पूर्वी दिशा की हवा पहुँचेंगी, तापमान में गिरावट कम हो जाएगी। दिल्ली हो या फिर गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर, करनाल, अंबाला, चंडीगढ़, अमृतसर, फजिल्का, फरीदकोट, लुधियाना, पटियाला, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़ से लेकर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, अलवर, इन भागों में तापमान में गिरावट का क्रम रुक जाएगा। लेकिन अभी भी पश्चिमी पंजाब और पश्चिमी राजस्थान के कई हिस्सों में उत्तरी ठंडी हवाएं पहुंचती रहेंगी, तो यहाँ पर पारा और नीचे जा सकता है। 7 डिग्री पहुंचा है आज चूरू में, और गंगानगर में भी 8-9 डिग्री टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, जो कि बिलो नॉर्मल है। तो यहाँ पर टेम्परेचर अभी गिर सकता है ठंडी हवाओं के प्रभाव से। दिल्ली में भी सफदरजंग में आज 9.2 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया, और ये सामान्य से 2 डिग्री सेल्सियस कम है, तो इसमें थोड़ी सी बढ़ोतरी आपको कल देखने को मिल सकती है। कल हो सकता है 10 डिग्री टेम्परेचर रहे, लेकिन बहुत तेजी से अंतर आएगा दिल्ली में, ये नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जरूर तेजी से अंतर आ सकता है। बरेली से लेकर झांसी, लखनऊ से लेकर कानपुर और अयोध्या से लेकर वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर, जौनपुर, प्रतापगढ़, भदोही, इन सभी भागों में तापमान में गिरावट कुछ समय के लिए रुक जाएगी, ठंडी थोड़ी सी कम हो जाएगी, सर्दी जो बढ़ रही थी वो कम हो जाएगी। और वही हाल रहेगा यहाँ पर बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल में। शुष्क मौसम के बीच में हवाओं का रुख बदलेगा और तापमान में गिरावट का क्रम रुकेगा। पूर्वोत्तर भारत में, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो या असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, इन सभी भागों में ड्राई वेदर लगातार बना रहेगा। सिक्किम और उपहिमालय पश्चिम बंगाल में भी शुष्क मौसम की ही संभावना है, और उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहां पर कल रात से बादल आपको दिखाई देने शुरू होंगे। धीरे धीरे प्रभाव बढ़ेगा। 25 नवंबर से WD का इंपैक्ट यहां पर दिखाई देगा। उससे पहले फिलहाल यहां पर्वतीय रीजन में शुष्क मौसम ही बना रहेगा, और तापमान अभी बढ़ेंगे थोड़ा सा, यहां पर भी मिनिमम टेम्परेचर में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप बने रहिए मेरे साथ, जानकारियां आपके साथ शेयर करता रहूंगा। धन्यवाद।